हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं दिव्या द्विवेदी आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही असरदायक और बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए बीमारियों से लड़ने वाली मैं एक तरीके का दवा लेके आई हूँ। तो आप सबको रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आजकल का सीज़न ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है और उसमें से सबसे बड़ी बीमारी खांसी, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खांसी की दवा की बॉटल खाली हो जा रही है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो आज आप सबके लिए मैं खांसी की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एक बार में ही आपको रिजल्ट देगा और आप कमेंट करके बोलेंगे कि सच में बहुत अच्छा नुस्खा था ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, मैंने फ्रेश तुलसी तोड़ लिया है अपने छोटे से बागवान से। तो देखिए, इसको तोड़ लिए हैं और चलते हैं बनाने की तरफ। और ये इतना असरदायक काढ़ा बनाऊंगी मैं कि आप अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चों को इसके खांसी जुकाम जो भी है सब सही हो जाएगा। एनर्जी भी बहुत अच्छी आएगी इससे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, मैंने ले लिया है दूध। ये 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध ले लिया, इसमें पानी मैंने नहीं मिक्स किया है। आप चाहें तो 1 लीटर दूध है तो आधा ग्लास पानी भी मिक्स कर सकते हैं। और ताकि दूध आपका जले नहीं और पानी अगर उबाल रहे हैं तो पानी जले। तो देखिए, इसको उबालने के लिए मैंने रख दिया है और ये देखिए काफ़ी गर्म हो चुका है। अभी इसमें उबाल आने देते हैं, तब तक आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए, मैंने ये ले लिया है लौंग। लौंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और लौंग खांसी में बहुत ही असरदायक होता है। लौंग भूख को भी बढ़ाता है, तो इसलिए लौंग आप कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार रखिए। ये मैंने जो फ्रेश तुलसी तोड़ी थी अपने छोटे से बागवान से वो है। और ये ले लिया है मैंने अदरक। अदरक भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे खांसी में अदरक और लौंग इन सब का मात्रा ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बच्चे पी पाते हैं तो बहुत सही है। तो देखिए, ये मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर। ये हल्दी है, आप जो है कम या ज़्यादा इसे भी कर सकते हैं। हल्दी खांसी में बहुत असरदायक होता है। हल्दी हमारी हड्डियों को बहुत ही मजबूत करता है। तो ये देखिए, ये ले लिया है मैंने काली मिर्च। और ये काली मिर्च आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इलायची है, ये फ्लेवर के लिए है और आप इसे डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इलायची, लेकिन मैंने ले लिया है सिर्फ फ्लेवर के लिए। और इन इतनी चीज़ें मैंने ले ली हैं, आप भी इतनी चीज़ें ले लीजिए। और चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। और देखिए, ये इतनी चीज़ें जो हैं बहुत ही असरदायक खांसी के लिए होती हैं। तो देखिए, मैंने दूध जो रखा था उसमें उबाल आ चुका है। और चलिए फिर इसे उसमें उबाल आ रहा है, तब तक मैं आगे का प्रोसेस कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ये ले लिया है खलबट्टा और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ये अदरक। अदरक मैंने छील के अच्छे से धुल लिया था, वॉश कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे। और इसको इसमें डालने के बाद अब हम डाल देंगे ये लौंग। तो ये देखिए, लौंग को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको डाल देते हैं। अब डाल देते हैं ये काली मिर्च। काली मिर्च को डालने के बाद ये डाल देते हैं इलायची। इलायची को फ्लेवर के लिए मैंने डाला है। इलायची का आप चाहें तो इलायची को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इलायची को डाल के अब हम इसे कूट लेते हैं। जो मैंने तुलसी तोड़ा था, तुलसी और ये हल्दी पाउडर, इसको नहीं डालेंगे इसमें कूटने के लिए। तो इसको आप अच्छे से कूट लीजिए। और जितना अच्छे से कूटेंगे उतना ही अच्छा है। तो इसको काफ़ी अच्छे से इसी तरीके से आप कूट लीजिए। देखिए, मैं इस तरीके से कूट रही हूँ। और इनको खलबट्टे में हम डाल के अच्छे से कूटेंगे। तो कूटने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कूट गया है काफ़ी अच्छे से। मैंने इसको कूटा है, बहुत जितना बारीक कर सके आप अच्छे से इसको कूट लीजिए। तो देखिए, ये दूध में हमारे उबाल आ चुका है और हम इसे बंद कर दिए थे। काफ़ी उबाल आ रहा था तो इसको बंद कर दिए थे। अभी देखिए, अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने कूट के अदरक को, काली मिर्च और लौंग को कूट के रखे थे, इसको इसी में डाल देंगे, इलायची को। तो डाल के इसको थोड़ा चला देंगे और इसको उबाल आने देंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए, उबाल आ रहा है काफ़ी अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये तुलसी जो हमने तोड़ा था। तो तुलसी को डाल देंगे और इसमें इसी तरीके से उबाल आने देंगे। तो देखिए, इसको उबालना ही हमें ज़्यादा है। और इसको जितना ही उबालेंगे, जितना ही कढ़ाएंगे, इसे काढ़ेंगे, उतना ही अच्छा ये काढ़ा बन के रेडी होगा और बच्चों को उतना ही असरदायक ये काढ़ा रहेगा।
तो देखिए तुलसी हम डाल दिए हैं, अब ये हल्दी भी डाल देते हैं। तो हल्दी को डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे, इसी तरीके से उबाल आने देंगे, बीच-बीच में चलाते रहेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये गैस पे रख दीजिए कम करके, और इसमें जो सारी चीज़ें हमने डाली है ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, डाल के इसको कम कर दीजिए। ये धीरे-धीरे आँच पे अच्छे से ये उबलता रहे। इसमें उबाल इसमें उबाल ही सबसे बड़ी बात है, उबालना ही इसका, ये काढ़ा उबालने के लिए ही बना ही है। बहुत अच्छे से उबाल इसमें आने दीजिए, पकने दीजिए, ताकि इसमें तुलसी का और लौंग, इलायची और काली मिर्च, अदरक, हर किसी का फ्लेवर अच्छे से उतर सके। तो देखिए इसको इसी तरीके से हम डाल के और उबाल रहे हैं, और ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये काढ़ा आप बच्चों को जब देंगे वो बहुत खुशी-खुशी पिएँगे, क्योंकि उन्हें जो है ये कलर देख के बहुत अच्छा लगता है। ये कलर देख के उन्हें लगेगा क्या है ऐसा यूनिक चीज़, मतलब ये यूनिक समझ के वो पी जाते हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, उनको इतनी खाँसी हो रही थी, मैंने उनको पिलाया और उनकी खाँसी सही हो गई। मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप सबसे। तो देखिए ये मैंने चीनी डाल दिया है, आप चाहें तो इसकी जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन मैंने चीनी डाला है, तो ये चीनी मैंने लगभग 2 से ढाई 3 चम्मच चीनी डाला है, बहुत हल्का मीठा ताकि रहे, और चीनी डाल के इसको हम पकने देंगे। अब आँच को कम कर देंगे, फ्लेम को कम कर देंगे, और इसे बहुत धीरे-धीरे आँच पे इसको काफ़ी पकाएँगे। तो इसे पका लीजिए अच्छे से, उसके बाद चलिए पकाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है पीने में भी, टेस्ट में भी। तो आप इसे बच्चों को ज़रूर दीजिए बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उबल चुका है, ये पक चुका है, काफ़ी टाइम से ये उबल रहा था, और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से उबल के, और इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है मैंने। अब चलते हैं इसे बच्चों को छान के दे देने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से अपने बच्चों को देती हूँ, और ये बच्चों को आप ज़रूर दीजिए, बच्चों इसे प्यार से पीते हैं, और आप दिन भर में इसे कम से कम 2 से 3 बार इसे गर्म करके, अगर ज़्यादा बार पिएँ तो और भी अच्छी बात है। आप लेकिन 2 से 3 बार इसे गर्म करके, गुनगुना करके बच्चों को ज़रूर दीजिए। एक बार बना लीजिए और इसे किसी अच्छी चीज़ में रख के, किसी अच्छे पतीले भगोने में, और इसे छान के रख दीजिए और गर्म करके इसे देते जाइए। आपके बच्चों की खाँसी चुटकियों में गायब होगी। आप खुद कहेंगे कि कितना अच्छा ये काढ़ा बन के रेडी हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुनगुना था और मैं इसे छान ली हूँ, और दोनों ही ग्लास में डाल दूँगी इसे। और देखिए ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, और इसे हम डाल के ग्लास में, और चलिए देते हैं बच्चों को पीने के लिए। और आप भी इसी तरीके से बनाइए और बच्चों को दीजिए। बच्चे खाँसी से आपके बच्चों को छुटकारा मिलेगा, आपके बच्चों को सर्दी से छुटकारा मिलेगा, एनर्जी बढ़ेगी, और ये दूध ही है, बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, दूध भी पिएँगे। ये ऐसा है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या पी रहे हैं, उनको बहुत पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन ज़रूर से क्लिक करिए ऑल पे, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, टेक केयर एंड बाय बाय। नीचे लेना है, दिखाते दिखाते नीचे लेना। ये देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया है, और ये ध्यान से ये देखिए ये इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। आप इसमें रखो।